पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम से हम अपनी बात प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ हैं शाहदरा में। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे हिंदू समाज में जो नहीं मानते कि पितर भी होते हैं या इस वक्त में वे पृथ्वी पर आते हैं। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके अनुभव में वो चीजें नहीं आई। जिसके अनुभव में आ जाता है, लगभग 150 ऐसे लोगों का हमने इंटरव्यू किया है जो मर गए, परलोक में चले गए, चित्रगुप्त जी के सामने गए, उनको वापस भेज दिया और वो जीवित हो गए और वो अपनी बातें बताते। इसी तरह से परलोक का विषय। इस लोक में जब तक हम रहते हैं हम समझ नहीं पाते कि दूसरी दुनिया भी है या कैसी है। जब मेरी अवस्था 19 वर्ष की थी, मृत्यु के देवता भगवान यम शरीर से मुझको निकाल के परलोक में ले गए थे। उन्होंने दिखाया ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये पितरों का लोक है, ये सूर्य, सूर्य के अंदर ले गए मुझे वो। वहां मैंने देखा प्रकाश जिनके शरीरों से निकल रहा है, ऐसे बहुत से देवता बैठे हैं, कुछ यज्ञ कर रहे हैं, कुछ माला जप रहे हैं, उस परम ब्रह्म को सुमरन कर रहे हैं। इसी श्राद्ध पक्ष से संबंधित एक और बात जो मेरे अनुभव में, मेरे दादाजी थे, बड़े धार्मिक विचारों के थे और वे हमेशा ईश्वर 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 ईश्वर, और प्रतिदिन वो संध्या काल में, शाम के समय संध्या करते, मुझसे पानी मंगाते थे। ले बेटा इस लोटे में पानी लेके आ। नीचे आसन बिछाया, उस वो रखा और वे बैठते थे। एकाध मंत्र मुझे भी उनका सुन के याद हो गया था। अधिकांश वो बोला करते थे, ओम शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्यो रवि श्रवन्तु नः। ये उनका प्रिय मंत्र था जो बहुत बार उनके मुख से हमने सुना। हे परमात्मा, तेरा दैवी अमृत हम पे बरसे, हम जल भी पिए तो वो भी अमृत तुल्य हमारे लिए हो जाए। तेरी दैविक शक्ति हमारी आत्मा को प्रकाशमान करे, ये इसका अर्थ है। और एक वो बोलते थे, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। इन मंत्रों को हम सभी जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। हम सभी लोग इन मंत्रों से प्रसिद्ध हैं। मतलब प्रसिद्ध क्या, परिचित हैं, कहना चाहिए परिचित हैं। तो एक बार मेरा उनसे थोड़ा संवाद हुआ, मेरे दादाजी से। हमेशा वो स्वामी दयानंद जी की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिए रहते थे और उसको पढ़ के सुनाते रहते थे। मैं उन्हीं के पास ज्यादा बैठा रहता था, उनको पंखा करता रहता था। ऐसा कुछ विषय आया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मैंने कहा दादाजी मृत्यु के बाद क्या होगा? बोले क्या होगा? मट्टी मट्टी में मिल जाएगी, इसमें जो पानी है वो पानी में मिल जाएगा, हवा जो है हवा में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी। हमने कहा आत्मा? अरे आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मैंने कहा फिर तो डाकू, चोर, उचक्के, पापी और धर्मात्मा, ऋषि मुनि सब एक जैसे हो गए। सबकी आत्मा कैसे चली जाएगी? जो पाप आत्माएं हैं वे वैतरणी की तरफ जाएंगे, नरक की तरफ जाएंगे, और जो पुण्य आत्मा है वे ब्रह्मलोक की तरफ जाएंगे, देवलोक की तरफ जाएंगे। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोकों की तरफ जाएंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितरों की तरफ जाएंगे, और जो परब्रह्म की आराधना करते हैं वेद मंत्रों से वो परब्रह्म की तरफ जाएंगे। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सब पंडितों के ढकोसले। मैं कहा ढकोसले कैसे हो गए? ये तो
मृत्युदेव भगवान यम ने भी उसको नचिकेता को उपदेश किया कि ऐसा ही होता है मरने के बाद। बोले अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं है। मैंने कहा दादाजी मुझसे पहले तो आपकी मृत्यु होगी, आपको पता चलेगा पृथ्वी का और सूर्य का बहुत अंतराल है, चंद्रमा का पृथ्वी का बहुत अंतराल है। बहुत सी आत्माएं तो यहाँ पृथ्वी पे ही इस मंडल में भटकती रहती है। बोले तैने देखी? मैंने कहा हाँ मैंने देखी, मेरे अनुभव में आई। मुझे बचपन से जब मैं कक्षा 2-3 में था, मेरे शरीर से मेरे प्राण आत्मा निकलती थी, इधर गई इधर गई इधर गई इधर गई, ऐसे ऊपर गई मकान में जैसे वो है रोशनदान, उसमें पार निकल के इधर उधर घूम के फिर शरीर में आ जाती। ये अनुभव मैं दादाजी को नहीं बताता था, क्यों? वो मानते नहीं थे। जो मेरी माता जी थी मैं उनको बताता था, वो मानती थी कि ये झूठ नहीं बोलता, ये सही कह रहा है। उनको घबराहट होती थी कि कहीं ये लड़का बीच में ही ना मर जाए। पता नहीं शरीर छूट जाए, क्या है इसे, मरज है, बीमारी है। खैर 19 वर्ष की अवस्था में मुझको मृत्यु देव ले गए परलोक। सब लोक लोकांतर घुमाए, पैगंबरों से भी मिलवाया। फरिश्ते जिनका हम नाम सुनते हैं, हम सोचते हैं कि हिंदू धर्म में फरिश्ते नहीं होते, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में होते नहीं। हिंदुओं में उनको गंधर्व, जैसे गरुड़ देवता है ना हमारे उड़ने वाले, उनकी शाखा के जो देवता हैं बहुत हैं। और हम माहिष्मती गए थे, वहां बड़ा सा गेट था और उसपे बहुत सारे सनातनी फरिश्ते पंखों वाले बने हुए थे। कोई मंजीरे बजा रहा है, कोई तुरही बजा रहा है, कोई कुछ वाद्य यंत्र बजा रहा है। तो सबसे पहले मैंने वहां दिखाया, मैंने कहा देखो ये कॉन्सेप्ट केवल यहूदियों का या मुसलमानों का, ईसाइयों का नहीं है, ये सनातन है, सबसे प्राचीन जो हमारा धर्म है वो है। तो मैं फिर उस बात पे आ रहा हूं, मेरे दादाजी ने उस बात को नहीं माना। मैंने कहा देखो दादाजी आपकी मृत्यु पहले होगी, आपको आके बताना पड़ेगा मुझसे कि मैं सही था या आप सही थे। उनको अनुभव नहीं था उसका, भले ही बुजुर्ग हम हो जाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमको अनुभव होगा। एक छोटा सा बच्चा ध्रुव जैसा है, प्रहलाद जैसा, सुखदेव मुनि जैसा, परमात्मा जिसके दरवाजे खोल देता है उसमें प्रकाश आने लगता है। तो मैं ये नहीं कह रहा मैं उन जैसा हूं, लेकिन जो भी उस प्रभु ने कृपा करके थोड़ी बहुत किरण मुझको बख्शी, उसका मैं वर्णन और उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए ये वचन आपके बीच कह रहा हूं। उससे पहले एक और घटना हुई। मेरे दादाजी एक दिन मुझसे बोले दोपहर में, सुनिए सुनिए। मैंने कहा क्या है? एक सितारा मुझको दिखता है, अब भी दिख रहा है, और वो धीरे 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 मेरी तरफ को आ रहा है। मैंने कहा दादाजी आप तो पंडितों वाला झूठ बोल रहे हो। मुझे मौका मिल गया उनकी बात कहने का। तेरा दिमाग खराब है लड़के, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा आप भी तो कहते हो कि पंडित ढोंग रचते हैं और झूठ बोलते हैं, वे क्यों झूठ बोलेंगे? उन्हें क्या मतलब है ढोंग करने से? अरे भाई तू तो बहस करे और सही बात को सुनता नहीं। मैंने कहा आप सुनो भैया, वो सितारा मेरी तरफ को आ रहा है। मैंने कहा दादाजी देखो शरीर तो सबका छूटता है। बोले हाँ बेटा। मैंने कहा आपका शरीर मुझसे पहले छूटेगा, और हो सकता है महीने 2 महीने में छूट जाए। और ये जो प्रकाश आ रहा है, ये जो आप जपते हो ना, वेद मंत्र जपते हैं, ये वो पुण्य ज्योति है जो आपकी रक्षा करेगी और आपको संभाल के परलोक में ले जाएगी। तो उन्होंने कुछ विवाद नहीं किया उस पर, चुप हो गए। फिर मैंने अपनी माता जी को कहा, मैंने कहा माता जी मुझे ऐसा लगता है 1-2 महीने में दादाजी इनका शरीर छूट जाएगा। फिर मैंने उनको एक और बात कही कि जो मैंने कहा है दादाजी कि कुछ आत्माएं यहाँ भटकती रहती, कुछ सितारों में चली जाती हैं,
स्वर्ग में पितरलोक में बहुत कम जाते हैं, वे भी आते हैं श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आते हैं। उन्होंने मानी नहीं वो बात। मैंने कहा देखो, आप जब मरोगे तो आकर के मुझसे बताना आप सही थे या मैं, मेरी बात सही। बोले ऐसे कौन आता है मर के? बोले आप आओगे, मैं आपको अपने वचन में बांध रहा हूं। बोले रहने दे, तू बड़ा भारी कृष्ण बन के आया है, बांध रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने कहा बस मैंने अपना काम कर दिया, आपको आना है। हम लोग उस समय देहरादून थे, वहां मेरी पढ़ाई चल रही थी। रात के 8 बजे थे, मैं सितार बजा रहा था, संगीत मेरा विषय। धैड़ से वो सितार का तार टूटा और मुझे ये लगा दादाजी खत्म। मतलब वो तार का टूटना था और एकदम से मुझे अनुभव हो गया कि दादाजी तो गए। अगले दिन टेलीग्राम आया बुआ जी के पास, रात के 8 बजे चौधरी साहब प्रयाण कर गए। इतना दुख हुआ मुझको, आंसू तो नहीं निकले, लेकिन शरीर तब के ऐसा हो गया बुखार जैसा। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो मेरे हृदय के आत्मा के बहुत निकट थे। उनसे मैं अपनी बातें आध्यात्मिक कहता रहता था। फिर हम लोग गए गांव और उनकी 13वीं होनी थी। मैं जहां पे बैठता था, जिस बैठक में, वहां मेरा आसन बिछा रहता था। माला मैंने ले रखी थी, कमर टिकाई हुई थी दीवार से, और मैंने देखा उधर दरवाजे से मेरे दादाजी प्रवेश कर रहे हैं, जागते हुए, सपना नहीं था। मैंने उनको प्रणाम किया, दादाजी आप तो मर गए थे, आप कैसे आ गए? बेटा तेरी बात कहने आया हूं, तू सही था और मैं गलत था। बिल्कुल यही बात है, आत्माएं एकदम से परमात्मा में नहीं जाती, कोई कहीं चली जाती, कोई कहीं चली जाती, कोई कहीं चली जाती। इतना कह के वो कि खुश रहो बेटा, कि नारायण से मेरा नमस्कार कहना, ये उन्होंने मुझको कहा। मैंने कहा मेरे पास कहाँ नारायण रखे हैं जो मैं उनसे नमस्कार कहूँ? नहीं तो कह देना। मैंने कहा गए वो। उनकी 13वीं वगैरह बीत गई। कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद मैंने फिर उनको देखा, वो स्वप्न जैसी हालत में मैंने देखा। बोले मेरे पैर में चोट लग गई है, तो ऐसा करना, सुबह को काला नमक लेके दक्षिण की तरफ को मुंह करके जमीन में गाड़ देना। मैंने कहा दादाजी आप आर्य समाजी होते हुए पाखंडियों जैसी बात कर रहे हो, हैं? ये तो पाखंड है। बोले भैया क्या तुझे बताऊं, तेरी तो जीभ बहुत चला है, जो मैं कह रहा हूं वो करियो। मैंने कहा ऐसा कहीं होता है क्या? बोले हाँ बेटे होता है, मेरा पैर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने माता जी को बताया कि काला नमक दे दो, दादाजी ने ऐसे कहा। उन्होंने दे दिया, उधर को गाड़ दिया। 8-10 दिन बाद फिर मुझे दिखाई दी, बोले मेरा पैर ठीक हो गया, जीते रहो बेटा, वो आशीर्वाद दे। ऐसे ही पितृपक्ष में भी मैंने अपने दादाजी को, दादी जी को चांदी के उस पे आसन था ऐसा, उस पे बैठे हुए देखा, जब मैं बिजनौर में रहता था। वहां पर मैं म्यूजिक टीचर था। श्राद्ध वाले समय में इन पक्ष में मैंने देखा। और अभी रात ही मैंने अपनी माता जी को भी देखा, वो भी सिधार गए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, हमें अंधविश्वास में तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो सत्य है, जो सनातन है, जो सनातन धर्म हमें शिक्षा दे रहा है, हम वेद को सनातन मानते हैं। जिस हिंदू ने वेद को नहीं पढ़ा, एक ईश्वर की जो आराधना नहीं करता, वेद कहते हैं यो अन्यान देवता उपासते यथा पशुरेव गंगस देवानाम। जन्म देने वाली हमारी माता देवता है, लेकिन ईश्वर नहीं है। हमारे पिता जो विष्णु की तरह हमारा पालन करते हैं, देवता है, ईश्वर नहीं है। गुरु जो हमें
ईश्वर की तरफ ले जाते, उनको गुरु साक्षात पर ब्रह्म कहा गया है। गुरु को हमें ब्रह्म रूप मानना चाहिए, तो शिष्य में वो ब्रह्म तत्व प्रवेश कर जाता है। गुरु के अनुसार चलते हुए जब हम पर ब्रह्म की आराधना करते हैं तो हम उस तक पहुंच जाते हैं। जितने हमारे देवी देवता हैं वे सब हमारे पितरगण हैं, उन्हीं की हम संतानें हैं। उनके चरणों में हमें बार बार प्रणाम करना चाहिए। आज जो दसवीं है और दसवीं के देवता भगवान यम हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा जन्म भी दसवीं का ही है और बचपन से मुझे यमराज जी से बड़ा लगाव है। और 1.25 साल तक हमारे आश्रम में कठोपनिषद, जो उनकी वाणी है भगवान यम की, नचिकेता को जो ज्ञान दिया था, उससे संपूर्ण मंत्रों से प्रतिदिन यज्ञ होता था। कृष्ण यजुर्वेद का वो उपनिषद है। 1.25 साल तक वो हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए, यमराज जी ने मुझे दिखाया, देखो ये महादेव किसको जप रहे, उसी को। नारायण विष्णु ऐसे लेटे हुए किसके ध्यान में, उसी पर ब्रह्म। कृष्ण महाराज किसकी बात कर रहे हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। 18वें अध्याय का 61-62 ये श्लोक हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम मोक्ष, परम शांति, परम गति को प्राप्त करे। तो इस श्राद्ध पक्ष में हम अपने सभी मनुष्य पितरों को, ऋषि पितरों को, देव पितरों को और पर ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। वो प्रभु हमारी बुद्धि को निर्मल रखे, हम धर्माचरण पे चलते रहें, वेद पाठ यज्ञ प्रतिदिन हम करते रहें, सबकी सेवा करते रहें, सब में उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन करें। और वेद में एक ये वाक्य आता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं, ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ही उसका शरीर है। जीव जगत जगदीश, इन तीनों में उस ब्रह्म सत्ता को मानते हुए हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये तो विरोधाभास आ रहा है, इस बात में विरोधाभास नहीं आ रहा है। सब में उसी का प्रकाश है। मक्खी मच्छर से लेके देवताओं और ब्रह्मा तक में जो हमारे पितामह हैं, हम सब ब्रह्मपुत्र हैं। तो इस श्राद्ध पक्ष में हम सभी पूर्वजों को प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका अमृत हम पे बरसता रहे, देवगणों का अमृत हम पे बरसता रहे, हमारी बुद्धि, हमारा जीवन धर्माचरण में लगे। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।